हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक लोकतंत्र राजनीति फर्स्ट के अध्याय संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? प्रारूप समिति क्या थी बेसिकली? तो इस समिति ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान का निर्माण किया था और इसमें क्या हुआ था कि प्रत्येक धारा की कई बार जो है उस पर चर्चा की गई थी कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या नहीं, और उसके बाद क्या है, फिर काफी सारे उसमें संविधान संशोधन हुए, तो फिर फाइनल जो संविधान जो है हमारे सामने वो बनकर आ गया था। तो इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान सभा के गठन के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाली समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी कि जिस समिति ने संविधान को लिखा था या उसकी रचना की थी तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें कुल आपके 299, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है 299, ये बेसिकली आपका इसमें सही है। उसके बाद है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी बेसिकली, तो उन्होंने क्या है कि संविधान को बनाकर क्या है उसको तैयार बिल्कुल कर दिया था। और संविधान को बनाने में कुल जो टाइम लगा था वो लगा था आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद फाइनली जो है संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल लगे थे संविधान को पूरा बनकर तैयार होने में। देन इस वीडियो का आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे, कहाँ के जन नेता थे? तो वो बेसिकली दक्षिण अफ्रीका के जन नेता थे। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो वहां पर एक तरीके का क्या था, वहां पर रंगभेद की नीति जो है वहां पर चल रही थी, जिसको हम नस्लीय भेदभाव भी कह सकते हैं। बेसिकली वहां के लोगों को क्या था कि उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर जो है उनको आपस में जो है बांट दिया गया था कि उसमें 2 श्रेणियां थी, श्वेत और अश्वेत। तो अश्वेत जो लोग थे बेसिकली जो वहाँ के लोकल्स थे, जिनकी चमड़ी का रंग कैसा था, काला था। और श्वेत जो लोग थे वो थे अंग्रेज, जिनकी जो चमड़ी का रंग है वो बेसिकली क्या था, गोरा था। दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र कब घोषित हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 26 अप्रैल 1994 को जो है दक्षिण अफ्रीका क्या है, गणतंत्र घोषित हुआ था। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है बेसिकली बनकर भारत का संविधान तैयार हो गया था और इसको बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 4th उद्देशिका। तो उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो बेसिकली उसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही जो भाव है उसको व्यक्त करता है? यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में बेसिकली दिया गया है, तो इसमें से कौन सा जो वाक्य है वो उसको सही निरूपित करता है? भारत में एक से अधिक भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, कोई भी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बेसिकली हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है बेसिकली कि यहाँ पर भारत का या फिर भारत के जितने भी राज्य हैं उनका अपना कोई भी धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्या है किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी राज्य उसको किसी भी धर्म को अपनाने के लिए जो है मना नहीं कर सकता है। तो यही है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और यही वाक्य जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ था? अब जिस रंगभेद की नीति के बारे में, जिस नस्लीय भेदभाव के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो वो कब समाप्त हो गया? तो बेसिकली 26 अप्रैल 1994 को जो है ये जो रंगभेद है बेसिकली दक्षिण अफ्रीका में समाप्त हो गया था। देन आपका 11th क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष बाद जेल से रिहा किया गया? 1964 में रंगभेद से जो चलने वाले जो शासन वहां पर जो श्वेत लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था, तो उसका विरोध करने के लिए क्या है उनको नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। और बेसिकली नेल्सन मंडेला जो है 28 साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद, 28 साल बाद उन्हें जो है जेल से रिहा किया गया था। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संविधान, यानी कि संविधान जो होता है वो बेसिकली देश का सर्वोच्च कानून होता है। 13th क्वेश्चन है आपका, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? यानी कि वो कौन सी पार्टी थी जिसने मुख्य रूप से जो है आज़ादी की लड़ाई में जो है दक्षिण अफ्रीका में
भाग लिया था, तो ये है आपकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। और नेल्सन मंडेला जिनके बारे में अभी हमने जाना था, तो नेल्सन मंडेला बेसिकली इसी पार्टी से संबंधित जो है वो थे। और इसकी मुख्य भूमिका रही थी दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ पर जो भी नस्लीय भेदभाव या रंगभेद की नीति के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, तो इस अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने क्या है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी सेकंड ऑप्शन दिसंबर 1946 में। तो पहली बैठक बेसिकली दिसंबर 1946 में जो है आयोजित की गई थी। और अगर हम डेट की भी यहाँ पर अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें तो किस किस डेट को कौन कौन सी बैठक हुई थी, तो फर्स्ट जो बैठक हुई थी बेसिकली वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। देन सेकंड बैठक हुई थी आपकी फिर 11 दिसंबर को। थर्ड बैठक जो हुई थी वो हुई थी फिर आपकी 13 दिसंबर को। तो अगर यहाँ पर केवल हमें मंथ के बारे में चर्चा करनी है तो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपके दिसंबर 1946 में। देन आपका 15th क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और जो लिखित संविधान है वो है हमारे देश भारत का। देन आपका इसमें 16th क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष देशद्रोह के रूप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो 1964 में नेल्सन मंडेला को बेसिकली क्या हुआ था कि वहाँ पर जो श्वेत लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था, तो उस शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए बेसिकली उनको 1964 में जो है देश द्रोह उन पर लगा दिया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और फाइनली फिर जाकर उनको 28 वर्ष बाद जो है जेल से रिहा किया गया था। उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, रंगभेद की नीति से क्या तात्पर्य है? यानी कि रंगभेद की जो नीति जो व्यवस्था हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिली थी, तो उसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब जो है उसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नस्लीय भेदभाव। यानी कि नस्ल के आधार पर जो भेदभाव वहां पर किया जाता था बेसिकली उसको हम रंगभेद कह सकते हैं। और लोगों को बेसिकली 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक श्वेत और एक अश्वेत। देन आपका 18th क्वेश्चन है, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया था? तो ये है आपका 1935 का भारत सरकार कानून। यानी कि काफ़ी सारी कानूनी व्यवस्थाओं को तो एज इट इज़ उसमें से ऐसा का ऐसा ही उठाकर हमारे संविधान में जो है शामिल कर लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर रिक्त स्थानों को भरिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे वाले स्थान पर उचित शब्दों को लिखिए। यानी कि इसमें जो भी आपके राइट ऑप्शन है वो आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कि भारतीय संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। यानी कि सॉरी ये होगा आपका नवंबर। तो इसमें बेसिकली आपको डेट दी गई है और आपको इसमें सन लिखना है। तो कितने नवंबर को जो है बनकर तैयार हो गया था? तो बेसिकली 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में पत्रिका में लिखा था। यानी कि उस पत्रिका का नाम जो है हमें यहाँ पर बताना है जिसमें गांधी जी ने संविधान से जो जो भी उनकी अपेक्षाएं थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यंग इंडिया। यंग इंडिया। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश में संविधान में किए जाने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? यानी कि अगर जो भी वहाँ का संविधान होता है तो जब उसमें जो संविधान है उसमें बदलाव किया जाता है तो बेसिकली उसको कहा जाता है संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? यानी कि कौन से साल जो है इन दोनों शब्दों को संविधान की जो उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसको जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 1976 1976 में। और संविधान संशोधन आपको यहाँ पर बता ही रखा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया था।